हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया, ये सर फ्रांसिस गाल्टन थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इसका अध्ययन किया और 1869 में उन्होंने हेरिडेटरी जीनियस नामक बुक को लिखा था। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब क्या होता है? दो व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, यानी दो व्यक्ति वो समान नहीं होता। यहाँ तक जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी विकास का दर भिन्न होता है, वे भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स, व्यक्तिगत भिन्नताएं के क्या कारक हैं। मुख्यतः ये 3 कारक होते हैं। फर्स्ट है आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, सेकेंड है वातावरण यानी एनवायरनमेंट, एंड थर्ड है जेंडर यानी लिंग। हम इसे वन बाय वन करके समझेंगे। फर्स्ट है आनुवांशिकता हेरिडिटी। इसके अंतर्गत ऐसे क्या कारक होते हैं जो व्यक्ति में भिन्नताएं लाते हैं। तो पहला है शारीरिक, मतलब फिजिकल क्या कारण हो सकते हैं जो दो व्यक्ति भिन्न होते हैं। तो व्यक्ति के जो रंग रूप होते हैं, आकार होता है, उनका वजन, लंबाई, उनके आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सब बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। इस प्रकार शारीरिक कारकों से व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। सेकंड है मानसिक कारक यानी मेंटल क्या कारक हो सकते हैं जो व्यक्ति को एक दूसरे से अलग बनाता है। जो व्यक्ति की बुद्धि होते हैं, उनके जो आईक्यू लेवल होते हैं वे अलग अलग होते हैं। उनमें तर्क करने की शक्ति अलग होती है। समस्या समाधान मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वे किस तरीके से करते हैं, उनका तरीका अलग होता है। और किसी भी कौशल को सीखने की जो क्षमताएं होती है हर व्यक्ति में अलग होता है। इस तरह से ये जो मानसिक कारक है व्यक्ति को प्रभावित करता है। थर्ड है टेम्परामेंटल। व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं की प्रतिक्रिया कैसे करता है, उसको रिस्पॉन्स कैसे करता है, ये होता है टेम्परामेंटल। और दूसरा कारक होता है वातावरण, एनवायरनमेंट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या कारक हैं जो व्यक्ति को एक दूसरे से अलग बनाता है। फर्स्ट है सोशल यानी सामाजिक कारक, जैसे व्यक्ति का रहन सहन कैसे है, उसके मूल्य क्या है, वैल्यूज क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनके व्यवहार, इन सभी कारणों के कारण व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। दूसरा है कल्चरल, जैसे व्यक्ति के रीति रिवाज अलग होते हैं, विश्वास यानी उनका बिलीफ सिस्टम अलग होता है, उनके भाषा एक दूसरे से अलग होते हैं और इन कल्चरल कारणों के कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। थर्ड है एजुकेशनल कारक। हर एक व्यक्ति में किसी भी चीज को सीखने की जो गति होती है वो अलग होता है। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सीख लेता है तो कोई व्यक्ति को सीखने में टाइम लगता है। व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, उसकी योग्यता भी अलग अलग होती है। इस तरह से हम एजुकेशनल कारक के रूप में देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है इमोशनल यानी भावात्मक कारक। हर एक व्यक्ति में एक दूसरे के जो इमोशन होते हैं उनको समझने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे व्यक्ति में तनाव या किसी प्रॉब्लम में या निर्णय लेने में उनकी क्षमता अलग होती है। कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को बड़ी आसानी से व्यक्त कर लेता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, वो अपने अंदर ही दबाकर रख लेता है। इस तरह से इमोशनल
कारक होते हैं व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। और तीसरा कारक है लिंग यानी जेंडर। मेल और फीमेल होना भी एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है व्यक्तिगत भिन्नताएं के लिए। आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स, एज ए टीचर व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे देखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मतलब बच्चे के रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमताओं के अनुसार इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है रेस्पेक्ट, यानी उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का रेस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रुचि क्षमताओं के अनुसार जो टीचिंग टेक्निक है उन्हें फॉलो करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है एक समान योग्यता वाले बच्चों को एक ग्रुप में ना रख के उन्हें अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है भाषा, संस्कृति, आर्थिक स्थिति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बालक जब स्कूल आता है तो वो उसकी जो बैकग्राउंड होते हैं भाषा की, संस्कृति की, उसकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। सिक्स पॉइंट है उनके अनुभवों को शामिल करना। मतलब बच्चे अपने जो घर से आते हैं स्कूल, तो उनके पास प्रीवियस नॉलेज होते हैं, उनके पास अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को शामिल करना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है उपेक्षा, नजरअंदाज नहीं करना। मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उन्हें बढ़ावा देना है, उन्हें सम्मान करना है, उनके सोच का, उनके रुचि क्षमताओं का, और उसके अनुरूप एक टीचर को टीचिंग टेक्निक फॉलो करनी है। कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स, जो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। मतलब बच्चे की क्षमता, उसकी रुचि, उसकी योग्यता के अनुसार हम जो उसको शिक्षा दे रहे हैं और जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है त्रुटिहीन अनुदेशन, मतलब जिसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। सेकंड है विभेदी अनुदेशन, मतलब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बच्चे के अनुरूप, उसकी क्षमताओं, उसकी रुचि के अनुरूप। थर्ड पॉइंट है चयनित अनुदेशन, मतलब सेलेक्टिव उसे इंस्ट्रक्शन देनी है। फोर्थ ऑप्शन है सटीक शिक्षण, मतलब एग्जैक्ट उसे क्या चाहिए वो शिक्षण देनी है। इसका सही आंसर होगा विभेदी अनुदेशन, बच्चे की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमताओं के अनुरूप उसे शिक्षा देनी। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा में क्या होनी चाहिए उन अनुभवों के लिए महत्वपूर्ण है जो एक बच्चा अपने साथ लाता है। मतलब प्राथमिक कक्षा में जब बच्चा आता है तो अपने साथ वो जो कुछ भी अनुभव लाता है उसको क्या करना है। फर्स्ट ऑप्शन है उनकी उपेक्षा करना है। दूसरा है उन पर ध्यान नहीं देना। तीसरा ऑप्शन है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना है। और चौथा है उन्हें अस्वीकार करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना है। वो अपने साथ जो कुछ भी अनुभव या प्रीवियस नॉलेज लाते हैं उनका सम्मान करना है, उसे शामिल करना है। थर्ड क्वेश्चन है व्यक्तिगत विविधताओं का प्राथमिक कारण क्या है। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होते हैं उसका प्राथमिक कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण प्रभावित करता है। दूसरा है
आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया है। थर्ड है जन्म माता पिता से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त आनुवांशिक कोड है। और फोर्थ है जन्मजात विशेषताएं। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होते हैं वो आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों ही कारक होते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आई होप फ्रेंड्स व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, उसके क्या कारक हैं, ये समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।